नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सबके बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी अवगत हैं कि सोमवार की रात्रि को चाइना की धोखेबाजी का हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हमारे सैनिकों ने मरते मरते भी 43 से अधिक चाइनीज सैनिकों को मारा और इस मारते मारते अपनी सीमाओं की रक्षा करते करते वो शहीद हो गए। चाइना ने एक बार फिर धोखा दिया है। इसी विषय पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सोनम वांगचुक ने अब से कुछ दिन पहले चाइना को सबक सिखाने के लिए बायकॉट चाइना का नारा दिया था। मैं इस नारे का समर्थन करता हूँ। मैं थोड़ा सा प्रकाश आपको गालवान वैली के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। गालवान वैली जो है लद्दाख में स्थित है, लेह डिस्ट्रिक्ट में। ये जो वैली है इसकी खोज 1899 में 1899 में गुलाम गुलाम रसूल गालवान ने किया था। गुलाम रसूल गालवान एक गाइड थे, एक्सप्लोरर थे, जो ब्रिटिश एक्सपेडिशन टीम के साथ, उस समय ब्रिटिश का शासन था भारत पे। ब्रिटिश जो एक्सप्लोरर टीम थी, ब्रिटिश एक्सपेडिशन टीम थी, उसके साथ थे और उन्होंने गालवान रिवर की और गालवान वैली की खोज किया और गुलाम मोहम्मद रसूल के नाम पर ही इस वैली का नाम पड़ा गालवान वैली। तो अभी इसी घाटी में, गालवान घाटी में, गालवान जो नदी है वो काराकोरम से निकलती है, चगताई चीन से निकलती है, जो कि इस समय चाइना के कब्जे में है, और ये आके श्योक नदी में मिलती है। 80 किलोमीटर लंबी नदी है, लगभग 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सामरिक दृष्टिकोण से इसका बहुत ही महत्व है। भी सोमवार की रात्रि को पेट्रोलिंग पॉइंट 14, इंडियन पेट्रोलिंग पॉइंट 14, PP14 जिसको कहा जाता है, वहां पर क्लैशेज हुए, फेस ऑफ हुआ चाइना के साथ और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, जबकि चाइना के 43 प्लस सैनिक हताहत हुए। मैं अपने सैनिकों को नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित रूप से चाइना को इसका जवाब मिलेगा और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मित्रों, अब चाइना और इन भारत के रिलेशंस को मैं एक अलग एपिसोड में विस्तृत रूप से इसको चर्चा करूंगा। हम लोग विस्तृत रूप से इसका डिस्कशन करेंगे इस बिंदु पर। ठीक है, आज का जो मेरा मुख्य एजेंडा है, मुख्य मुद्दा है, वो ये है कि चाइना से किस तरह से निपटा जाए। यदि अब हम सैन्य दृष्टिकोण से सामर्थ्यवान हैं और चाइना की किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो आक्रांता की नहीं है, आक्रमण करने की नहीं है, बल्कि पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की है। फिर चाइना कुछ करता है तो जरूर उसका विकल्प दिया जाएगा और सैनिक विकल्प से हमेशा अंतिम विकल्प होता है। चीन के संदर्भ में एक और सुझाव ये है कि चीन की करनी को देखना चाहिए, कथनी को नहीं, क्योंकि जो चीन कहता है वो कभी नहीं करता। वो अपने जो उसके हित रहते हैं उसके आगे वो किसी दूसरे का हित देखता ही नहीं है। अभी हाल ही में आप कोरोना का प्रकरण, उसने पूरे विश्व में कोरोना को बुलाया और कोरोना के संबंध में उसने जानकारी तक नहीं दी। पूरे विश्व को ये पता है,
पूरे विश्व से मेरी समझ में नहीं आता है। देखिए हांगकांग में वो लोकतंत्र को रोक रहा है, आम जनता को अभी हाल ही में उसने विरोध के अधिकार को भी समाप्त करने का के लिए कानून लाया है। सॉरी, ताइवान के प्रति भी उसका एक अग्रेसिव वो है, तिब्बत को उसने हड़प रखा है। तो एक तरह से देखा जाए तो उसके साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से पूरा विश्व परिचित है, लेकिन फिर भी वो अस्थायी सदस्य बना हुआ है। तो हमें दो तरह के अभियान चलाना है। हम चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें और साथ ही यह बहिष्कार केवल भारत की सीमाओं तक ही नहीं होना चाहिए। कोई भी भारतीय जो विश्व के किसी भी कोने में है, उन सबको इस बहिष्कार में भाग लेना चाहिए और चीन के विरुद्ध जंग तैयार करना चाहिए, क्योंकि चीन से केवल भारत पीड़ित नहीं है, ये पूरा विश्व पीड़ित है। मित्रों, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप चाइना का बॉयकॉट करिए, चाइनीज सामानों का बहिष्कार करिए, चाइनीज जो एप्स हैं उनको अनइंस्टॉल करिए और स्वदेशी अपनाइए। प्रधानमंत्री जी ने नारा भी दिया है आत्मनिर्भर भारत का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए और आयात पे भारत की निर्भरता को समाप्त करने के लिए जो प्रधानमंत्री का अभियान है उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। तो बायकॉट चाइना के अपने को मैं सपोर्ट करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, और इसी के साथ मैं आज की अपनी बात को समाप्त करता हूं। मित्रों, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शहीद सैनिकों को एक बार पुनः सैल्यूट और नमन। धन्यवाद दोस्तों।